Assalamu alaikum students, this is Rutaba Fatma. Hope you all are doing well. Before starting the video, I would like to thank Dr. Talha Ubaid Sheikh for providing us all the precious knowledge regarding this topic. Let's start the video. For applying in Australian universities and completing education on scholarships, we have to follow two procedures. Number 1, securing admission in Australian universities and number 2, अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपना एडमिशन किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में। एडमिशन को सिक्योर करने के लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ का पता होना चाहिए। तो चलिए हम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो मास्टर्स के लिए ऑफ़र कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन फार्मेसी। यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, ख्याल रखिएगा हर यूनिवर्सिटी के सामने उसका एजुकेशन पीरियड यानी 2 ईयर्स और उसकी फ़ीस लिखी हुई है इन यूरोज़ में। मैक्यूरे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, यूटीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी जिसके स्टूडेंट खुद डॉक्टर तलहा भी हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, कर्टिन यूनिवर्सिटी पर्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड बर्सबेन, मोनाश यूनिवर्सिटी, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम 1 से 2 बार 2 से 3 बार रिपीट क्यों हुए हैं, स्पेशली तस्मानिया यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया के। तो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया फार्मास्यूटिकल साइंसेस, क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस में डिप्लोमा भी ऑफ़र कर रही है पोस्ट ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी ऑफ़र कर रही है। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है उसका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी हमारी एमफिल की जो डिग्री होती है वो उसका टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होता है। तो इस लिस्ट का ख्याल रखना है आपको अपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए यूनिवर्सिटी को सर्च करते हुए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना है। उसके लिए हमें जाना होगा अपने गूगल क्रोम पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर यूटीएस को सर्च करके रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी को। उसके प्रोफाइल में सामने ही लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्लिक करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद वहाँ लिखा हुआ आ रहा है फाइंड अ कोर्स एंड अप्लाई नाउ। कोर्सेज़ हमारे हम लोग फाइंड कर लेंगे। मैं आपको अप्लाई नाउ का प्रोसीजर समझा देती हूँ। अप्लाई नाउ के प्रोसीजर के लिए यहाँ पर क्लिक करें। स्टेप्स आपके सामने आ जाएंगे। हमें हमारा कोर्स सेलेक्ट करना है जो कि ऊपर लिखा हुआ था प्रीवियसली। हमारी जो एप्लीकेशन है उसको कम्प्लीटली फिल करना है। उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। अब यहाँ लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट। मैं आपको वो लिस्ट बता दूँ डॉक्यूमेंट्स की जो कि प्रॉबेबली होती है हर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगी, आपकी सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे इंक्लूडिंग आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स, इंटर के सर्टिफिकेट, फॉर्म डी के सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स वगैरह। वो सब आपको इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करनी होगी, मतलब पीडीएफ स्कैन फॉर्म में। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन फॉर्म में हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में रखा करें। उसके अलावा इनकी एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है, जैसे कि हमारी हर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है एडमिशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करनी होगी। अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना होगा और वेट करना होगा एक्नॉलेजमेंट लेटर का। जब उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा उसका मतलब ये होगा कि वो आपको एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ़र होने के बाद आपको उसे एक्सेप्ट करना है और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा के अप्लाई करने के प्रोसीजर्स आप ख़ुद गूगल कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, अब आपका दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए जो हमारी स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑफ़र होती है। मतलब उसका टाइम पीरियड होता है 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ड्यूरिंग ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें कंप्लीट कर उन्हें वहाँ पर सबमिट करवाना होता है ताकि आप लोग स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें या उसको अवेल करने की लिस्ट में तो आ सकें एटलीस्ट। तो जब आपके पास चीज़ें तैयार होंगी पहले से, आपके पास हर चीज़ रेडी होगी तो आप ईज़िली अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कर सकते हैं।
तो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर चाहिए होता है। ऑब्वियसली मैं अगर पम्प्स की स्टूडेंट हूँ तो अगर मेरे पास वहाँ का एडमिशन होगा तो तभी HEC की या एहसास की या कोई भी स्कॉलरशिप आएगी तो मैं वहाँ अप्लाई कर सकूँगी ना। जब मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही नहीं हूँ तो मैं किस तरीके से वहाँ अप्लाई करूँगी। तो इसी तरीके से अगर आपका एडमिशन सिक्योर नहीं होगा, एडमिशन सिक्योरिंग प्रोसेस कोई 2 दिन 4 दिन या 5 दिन का नहीं होता है, महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जैसे ही अपना ईयर फॉर्म डी कंप्लीट होता है, उनका एजुकेशनल ईयर कंप्लीट होता है, फ़ौरन से जिस भी यूनिवर्सिटी में वो एमफिल अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे 10 यूनिवर्सिटीज़ हों, 20 यूनिवर्सिटीज़ हो, उसका कोई मसला नहीं है। उनको जल्दी से उसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए ताकि जब स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो तो आप लोगों के पास एडमिशन सिक्योर हों। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ ये लिस्ट है, मैंने सर्च करके रखी हुई है जी। तो ये लिस्ट देखते हैं हम। 10 स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। सबसे पहली स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप जो है सबसे ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है और ये वो स्कॉलरशिप है कि जो ऑलमोस्ट हर कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान से लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है और उन्हें PhD और MPhil के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आती हैं इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप, IRPS भी कहते हैं, IPRS भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलरशिप, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में किसी ने एडमिशन सिक्योर कर लिया तो वह इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। मैक्योरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने वाले मैक्योरी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेलबर्न यूनिवर्सिटी वाले मेलबर्न ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। फ्लिंडर्स इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इंटरनेशनल हाई अचीवर्स स्कॉलरशिप। UNSW इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। UNSW भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है और इसके लिए भी आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप की डेडलाइन यहाँ पर लिखी हुई है 30 जून 2020। एनुअली ये आती है सही, और इसका कोर्स जो स्टार्ट होता है वो 1 साल बाद होता है। डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं आप, लेवल या फील्ड्स पढ़ सकते हैं। टारगेट सिटीजन्स कौन होते हैं आप ये देख लीजिए, एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़। ये इसकी एलिजिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं सारी। एप्लीकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और ये आपकी सारी सपोर्टिंग वेबसाइट्स। अब हम पीछे आ जाते हैं। मैंने आपको कहा UNSW भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, तो मैं आपको UNSW का भी दिखा देती हूँ। देखिए UNSW भी इस वक्त आई हुई है और इसकी जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई है। ये भी एनुअली आती है और लेकिन इसका कोर्स जो है वो 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि सितंबर में उसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिफ़ोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप आपको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, इवन एडमिशन भी है जो सिक्योर करके रखना होगा। ये देखिए इसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है। एप्लीकेशन ओपन हुई थी इसकी 1 मई को और इसकी डेडलाइन थी 31 जुलाई को। ये इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको सारी स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की। अभी अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वह ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछे या फिर कोई सवाल है तो मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा